हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टेट से। अगर हम बात करते हैं स्टेट की, C1 से लेके C9 तक हमारे कार्बन होते हैं ऑयली लिक्विड। अब क्या इनकी कोई स्मेल भी है? तो C1 से लेके C9 तक अनप्लीजेंट स्मेल देते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी हो गई है स्मेल। C1 से लेके C9 क्योंकि वोलेटाइल है, कम है बट है वोलेटाइल, तो ये हमारे क्या हैं? अनप्लीजेंट स्मेल हमें देते हैं। जैसा कि आपने विनेगर में, है ना, एसिटिक एसिड से बना है, उसमें आपने देखा होगा तो विनेगर की स्मेल होती है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर C9 से आगे चलेंगे तो क्या रहेगा। C9 से आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा वैक्सी सॉलिड। सॉलिड स्टेट हो जाएगी, और जो सॉलिड स्टेट है वो कैसी है? वैक्सी, लाइक मोम जैसी। ओके, चलिए अब इससे आगे हम बात करते हैं, और ये कलरलेस है, ये भी कलरलेस है और ये भी कलरलेस है। अब इससे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है सोलिबिलिटी। क्या ये वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है? देन हमारा आंसर आएगा यस, ये वाटर में सोल्यूबल है, कोल्ड वाटर में सोल्यूबल नहीं है। चलिए अब वाटर में सोल्यूबल क्यों है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा देन ये वाटर में सोल्यूबल हो सकता है, बट कोल्ड में नहीं होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, क्या सभी कार्बोक्सिलिक वाटर सोल्यूबल है? नहीं। जैसे जैसे आपका कार्बन का पार्ट इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी सोल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। फॉर्मिक एसिड हाईली सोल्युबल है, एसिटिक एसिड उससे कम है। जैसे जैसे कार्बन का पार्ट इंक्रीज होगा सोल्युबिलिटी कम होगी। ऐसा क्यों? देखिए, अगर कार्बन का पार्ट इंक्रीज होता है तो ये पार्ट है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट का मतलब है जो वाटर से हीट करता है, वाटर रिपेलिंग है। अब आप जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते चलते हैं वैसे वैसे आपकी सोल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। 4 कार्बन के बाद हम मानते हैं इसकी सोल्युबिलिटी न के बराबर रहती है। तो ये याद रहे, कार्बन का पार्ट जितना छोटा होगा आपकी सोल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब देखिए, ये हमारा जो एसिड है ये वीक एसिड है, कम आयोनाइज होगा। तो ये हमारा जो एसिटिक एसिड है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सोल्युबल होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोक्सिलिक क्या आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकता है, तो हमारा आंसर आएगा यस, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी डिजोल्व हो सकता है। चलिए अब हम इससे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है। अब मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है? एल्डिहाइड से, कीटोन से, इवन अल्कोहल से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब अल्कोहल का तो ज़्यादा होता था, क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी। कार्बोक्सिलिक का उससे भी ज़्यादा है। अब ऐसा क्या हुआ इसमें कि इसका हमारा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी ही होगी, साथ के साथ एक फैक्टर और आपको देखना है, वो है डाइमराइजेशन। अब ये डाइमराइजेशन क्या होता है? अगर 2 यूनिट
अगर 2 यूनिट मिक्स होती हैं और 1 यूनिट बनती है तो उसको बोलते हैं डाइमराइजेशन। जैसा कि आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा एसोसिएशन। ओके, तो आपके पास 2 यूनिट है कार्बोक्सिलिक की, और 2 यूनिट ने मिलके एक सिंगल यूनिट बना ली है, एसोसिएशन हुआ है, 2 से 1 हुआ है। वेंट होफ फैक्टर में हमने इस चीज़ को कवर किया था। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C OH डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ है, ये एक सिंगल यूनिट बन गई है, डाइमराइज हो गया है, जिसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट है। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा हमारा किसका था, का अल्कोहल का था। अल्कोहल से भी ज़्यादा इसका है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अल्कोहल में भी है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, ड्यू टू डाइमराइजेशन। डाई मीन्स 2, ट्राइमराइजेशन 3, तो इसमें डाइमराइजेशन होता है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है अल्कोहल से। चलिए, अब अल्कोहल से ज़्यादा हो गया तो वो हमने देख ही लिया था कि अल्कोहल हेलो एल्कीन से भी ज़्यादा है, एल्डिहाइड से भी ज़्यादा है, कीटोन से भी ज़्यादा है। अब अल्कोहल से ये ज़्यादा है तो बाकी से ये ज़्यादा हो ही जाएगा फिर। नेक्स्ट एक पॉइंट यहाँ पे और हमें याद रखना है, वो क्या है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में एक चीज़ और देखी जाती है। अब वो क्या है, देखिए यहाँ पे इवन एंड ओड का फंडा चलता है। अगर हम बात करते हैं इवन के लिए, मान लेते हैं ये हमारा इवन है 1 2 3 4। इवन कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है ओड वाले से। क्यों? क्योंकि देखिए ओड के अंदर आपके जो एंड होंगे वो हो जाएंगे सेम साइड। अब अगर आप नेक्स्ट यूनिट इसमें पैक करेंगे, क्योंकि एक यूनिट तो होती नहीं है, काफ़ी सारी यूनिट होती है, पैक करेंगे तो पैक करते टाइम उसमें रिपल्शन आएगा। ओके, ऐसा थोड़ी ना होता कि एक ही यूनिट है, तो यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगा इनके बीच में, तब हम इनकी पैकिंग कर रहे होंगे। बट यहाँ पे आपके जो एंड हैं वो क्या है, अपोजिट है। अपोजिट है तो क्लोजली पैक्ड होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या माना जाएगा, ज़्यादा। तो अगर आपसे कोई पूछता है ओड और इवन के केस में आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा, तो आप क्या बोलेंगे, इवन का ज़्यादा है किस चीज़ से, ओड से। चलिए, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हमारा जो ये एसिड है, ये एसिडिक इन नेचर है या फिर बेसिक इन नेचर है। नेचर कैसा है इसका, तो इसका नेचर हमारा क्या रहेगा, एसिडिक इन नेचर रहेगा। मिनरल एसिड आप समझते होंगे जो हमें मिलते हैं मिनरल से, लाइक H2SO4। मिनरल एसिड से ये वीक है, H2SO4 से अगर हम बात करें इसकी तो ये उससे वीक है। बट एल्कोहल फिनोल की बात करें तो उनसे स्ट्रॉन्ग है, ये फिनोल से स्ट्रॉन्ग है और एल्कोहल से भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो कौन होता है, फिनोल होता है। आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई है। ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी, कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।